अब सुनो दिल से। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस पावन प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं, आप दिल से सुनो, हृदय से। ये भी मत देखो कि कहां बैठे हो, बस जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए। एक काशी के एक भक्त की कथा आती है जिसका नाम भोला था। माता पिता थे, आंखों से अंधा बेटा ने जन्म ले लिया था। अब आंख से अंधा बेटा घर में जन्म ले लिया, एक ही लड़का, और वो भी आंख से अंधा। मां भी रोती थी और पिता भी रोते थे कि बेटा ने भी जन्म लिया तो आंख से अंधा है। नहीं है इसके, अंधा ही है। बेटे को जैसे तैसे माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा। अब घर में अगर कोई विकलांग है, कोई का पांव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई के शरीर में रोग है या बीमारी है और उसका कोई नहीं है, तो माँ बाप तो यही सोचते हैं ना कि हम तो है ना, जब तक है हम तो अपने बच्चे को संभालेंगे, जब तक जीवन मिला, मनुष्य की देह मेरा बेटा है, मुझे संभालना। अंधे बेटे को, जिसका नाम उन्होंने काशी में भोला रख दिया था, उस भोला को वो संभाल रहे। हमारा सनातन धर्म बड़ा विचित्र बात कहता है, ना अंधे को देखकर कभी हंसना है, ना लूले को देखकर कभी हंसना है, ना अपंग को, ना कोई का हाथ पांव, किसी के नेत्र, कुछ भी तकलीफ में हमें कभी नहीं हंसना। क्योंकि आप भगवान से क्या मांगते हो? भगवान मुझे आनंद देना, बोलते हो कि नहीं बोलते? भगवान मुझे खूब खुशियां देना। तो भगवान मन में सोचता है, जब तुझे अंधे को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लूलों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लंगड़े को देखकर इतनी खुशी हो रही है, तो भगवान भी सोचता है ये गिफ्ट क्यों ना मैं तुझे भी दे दूं, तू पूरी जिंदगी खुश रह ले। ना तो हमें किसी अंधे को देखकर हंसना है, ना किसी विकलांग को देखकर, ना किसी कमजोर को देखकर, ना कोई शरीर से बहुत मोटा है, बहुत तगड़ा है, हमें उसको देखकर भी नहीं हंसना। कोई बहुत दुबरा है, उसको देखकर भी हमें नहीं हंसना। और यदि हम उसको देखकर हंस रहे हैं, हम उसके ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं, हम उसको देखकर थोड़ा ठिठोली कर रहे हैं, तो ये तैयारी रखना कि इस कष्ट को भोगने के लिए आपका एक जन्म हो सकता है। 21,600 श्वास, 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद मनुष्य की देह मिलती है। और वह मानव की देह अगर हमने केवल निंदा में, बुराई में, चुगली में, गलत कार्य में निकाल दिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है, तो उस जीवन का कोई महत्व नहीं है जो शिव जी ने दिया। करो भजन, घर से भी आओ, और किसी के पास में पैसा नहीं है, वो के मेरा मन बहुत करता है कथा में जाने का, पर इतनी दूर हो, मेरे पास ऑटो का किराया नहीं, भगवान ने मुझे दिया है, तू बैठ मेरे साथ में। हो सकता है ये 10 रुपए मेरे कहीं मेडिकल में लगने वाले होंगे, डॉक्टर में लगने वाले होंगे, तो 10 रुपए में तुझे ले जाकर कथा सुना दे। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा? घर से खाली गाड़ी आ रही है, पड़ोसन से पूछ लो चल रही है कथा में, रिश्तेदारों से पूछ लो कथा में चल रहे हो, हम जा रहे हैं कानपुर में कथा सुनने, कल्याणपुर में कथा चल रही है, हम कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा श्रवण करने जा रहे हैं, चित्त से आनंद से कथा को सुनना है, हमको यहाँ दिखावा नहीं करना है। आपके कानपुर में बहुत कथा होती है, कानपुर वासियों को मेरा नमन है, बहुत बड़े बड़े रूप में कथा होती है, उनको भी नमन है, पर यहाँ जो कथा हो रही है, यहाँ श्रोता नहीं बैठा हुआ है,